मुशाहिद साहब, इसके बावजूद जो स्मार्ट डिप्लोमेसी करती हैं कंट्रीज, चले और किसी को नहीं, इंडिया को ही आप देख लें, मतलब नंबर 1 एनिमी है रशिया और यूएस का, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। न सिर्फ ये कि एक बड़े वार्म रिलेशंस रखे हैं इंडिया ने रशिया के साथ, और अभी देखें 3 दिन पहले कितनी मैसिव उन्होंने डिफेंस डील्स की है, जो कोई और मुल्क करे तो यूएस सैंक्शंस उसमें आ जाए, मगर उसके बावजूद ये प्रिवेल कर रहे हैं। और इसके और जुनूब मगरबी एशिया में, साउथ वेस्ट एशिया में उनका बेहतरीन हलीफ, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हिंदुस्तान होगा, जिसको वो मजबूत करेंगे, जिसको वो प्रमोट करेंगे। कि क्या ये मुमकिन नहीं है? दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो किसी एक ब्लॉक के अंदर अपने आप को एक्सक्लूसिव अलाइनमेंट उसकी नहीं चाहते, वो उसमें नहीं करते, और वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिप्लोमेसी करते हैं कि जहां उनका इंटरेस्ट ज़्यादा हो वहां पर वो अपने आप को फ्लूइड रखते हैं। और क्या ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के लिए कि चीन के साथ उसकी दोस्ती बहुत अच्छी रहे, बरकरार रहे और बेहतरीन रहे, लेकिन अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात? तो लगता ही है कि मौजूदा हुकूमत इस ऑप्शन को ऑप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। कामरान साहब, इस रास्ते में हम माजी में गुजर चुके हैं। 50 साल पहले आपको तारीख पढ़ी होगी और हमने पढ़ी है कि जब पाकिस्तान ने चीन से दोस्ती शुरू की, उसका ताल्लुक पाकिस्तान के कौमी मफाद से था। हालांकि उस वक्त हम एक ब्लॉक का हिस्सा थे, यानी कि अमेरिकी ब्लॉक जो कम्युनिस्ट ब्लॉक के खिलाफ था, लेकिन इंडिया की वजह से हमने कहा कि नहीं, हमारे मुश्तरका मफादात हैं चाइना के साथ और चीन हमारी दोस्ती निभा रहा है, और हमने उस वक्त से ये दोस्ती कायम की। और उस दोस्ती का फायदा फिर अमेरिका को हुआ कि हम जैसे पुल का किरदार अदा किया 1971 में, 50 साल पहले चीन और अमेरिका के दरमियान। और अब भी पाकिस्तान का कौमी मफाद यही तकाजा करता है और इलाकाई सूरत हाल यही तकाजा करते हैं कि हम सब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, खास तौर पे इस खित्ते के ममालिक के साथ। चाइना हमारा हमसाया भी है, दोस्त भी है, हमारा साथ भी देता है। अमेरिका के साथ भी हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और बल्कि अमेरिका की तो हमने बड़ी मदद की है। हाल ही में अफगानिस्तान में उन्होंने रुखसती के लिए तालिबान से गुफ्तगू की बात की, हमने वो गुफ्तगू भी कराई। फिर अभी 15 अगस्त से पहले जब उनका इंखला हुआ तो हमने उनकी पूरी मदद की। 2 दफा CIA चीफ इधर आया, लेकिन अमेरिका ने उसका खुली तरह शुक्रिया अदा नहीं किया। तो मेरे ख्याल में हमारी पॉलिसी जो है ये दुरुस्त है कि हम किसी ब्लॉक का शामिल नहीं होंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये तो है ही चाइना मुखालिफ, और इसमें तो अगर मोदी जैसे जमहूरियत पसंद आएंगे तो जमहूरियत का तो अल्लाह ही हाफिज है। फिर तो मुशाहिद साहब, क्या चीन नाराज हो जाता है अगर हम इस कॉन्फ्रेंस में चले जाते या फिर शिरकत कर लेते? और इससे क्या हम कौन सा इतना बड़ा कोई एक हम जेस्चर दे रहे थे कि हम यूएस को प्रेफर कर रहे हैं चाइना के ऊपर, या क्या है? अगर हम चले जाते, अगर प्राइम मिनिस्टर कहते कि वो अटेंड कर लेते इसको, तो क्या चीन नाराज हो जाता है इससे? मेरे ख्याल में ये चाइना स्पेसिफिक नहीं था ये फैसला। मेरे ख्याल में 2-3 वजूहत थी। एक तो ये है कि 1 साल से सदर बाइडन आए हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन कॉल तक नहीं किया, तो वो एक डिप्लोमेटिक स्नब था उनकी तरफ से, हालांकि उसकी कोई वजूहत बताई नहीं गई। नंबर 1। नंबर 2, अफगानिस्तान में हमने अमेरिका का पूरा साथ दिया, ताउन किया, दिफाई, सियासी, सफारती, इंटेलिजेंस लेवल पर भी अमेरिका ने उसका शुक्रिया तक अदा नहीं किया। बल्कि वेंडी शर्मन जो उनकी नायब वजीर खारजा भी आई थी हाल ही में अक्टूबर में, तो उन्होंने इंडिया में बयान दिया कि पाकिस्तान से हम कोई बड़े ताल्लुकात नहीं चाहते, हम तो सिर्फ अफगानिस्तान की बात करेंगे। और मैं भी जब अभी वॉशिंगटन गया हुआ था पिछले महीने, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा क्या बड़ी इश्यूज है पाकिस्तान अमेरिकी ताल्लुकात में। मैं कहा बड़े इश्यूज तो छोड़ें, आपके जो मैनर्स हैं वो इंप्रूव करें, जरा शुक्रिया का लफ्ज भी कभी ऐड कर दिया करें जिन लोगों ने आपकी मदद की। तो ये की दूसरी वजह थी। और तीसरा फैक्टर आप चाइना कह सकते हैं। तो ये चाइना की वजह से सिर्फ नहीं हुआ, इसमें मजमूई तौर पर ये जो टेलीफोन कॉल का इशू था, जिसमें अफगानिस्तान में अमेरिका ने पाकिस्तान की कोई पजीराई नहीं की जो हमने उनके लिए किया है, और तीसरा चाइना फैक्टर भी आप कह सकते हैं। तो ये मजबूरी तौर पर अभी इसका मतलब ये है कि फॉर इन फोर्सिएबल फ्यूचर पाक अमेरिका ताल्लुकात हॉस्टेज रहेंगे उस फोन कॉल के जो कि प्रेसिडेंट बाइडन ने नहीं की, और जब तक प्रेसिडेंट बाइडन कॉल नहीं करेंगे उस वक्त तक ये ताल्लुकात ऐसी ही मुंजमद जो इस वक्त सूरत हाल है वही रहेंगे। और ये क्या पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट को सर्व करती है ये सिनेरियो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक फोन कॉल के हॉस्टेज होने चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि अमेरिका ने 2 बुनियादी स्ट्रेटेजिक फैसले किए हैं इस खित्ते के बारे में। नंबर 1 कि उनके स्ट्रेटेजिक हवाले से जुनूब मगरबी एशिया में, साउथ वेस्ट एशिया में उनका बेहतरीन हलीफ,
बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हिंदुस्तान होगा, जिसको वो मजबूत करेंगे, जिसको वो प्रमोट करेंगे चीन के खिलाफ। उसके पाकिस्तान के लिए नुकसान हैं। और दूसरा, अमेरिका ने फैसला किया है कि हम चीन का मुकाबला हर सतह पर करना चाहते हैं, चीन को अपना दुश्मन समझते हैं, चीन को अपना हरीफ समझते हैं, और जहां मुमकिन हो चीन के खिलाफ ममालिक को शामिल करेंगे। तो वो भी हमारे मफादात के खिलाफ है। तो मेरे ख्याल में इशू इस वक्त फोन कॉल का तो मेरे ख्याल में हमने बहुत बढ़ा चढ़ा लिया, हालांकि इतना नॉन इशू है। असल इशू है हमारे मफादात का, कि हमारे मफादात कहां खड़े हैं। तो और मैं समझता हूं कि अमेरिका को अभी भी पाकिस्तान की शदीद जरूरत है, क्योंकि इस खत्ते में अमेरिका के चीन, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, वस्ती एशिया की रियासत सबसे कोई ताल्लुकात को अच्छे नहीं है, सदमेरी है या खराब है। लेकिन तो पाकिस्तान एक मुल्क है जो उनके साथ ताल्लुकात भी ठीक रखा हुआ है। देखिए ना, मगर मुशाहिद साहब, इसके बावजूद जो स्मार्ट डिप्लोमेसी करती हैं कंट्रीज, चले और किसी को नहीं, इंडिया को ही आप देख लें, मतलब नंबर 1 एनिमी है रशिया और यूएस का, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। न सिर्फ ये कि एक बड़े वार्म रिलेशंस रखे हैं इंडिया ने रशिया के साथ, और अभी देखें 3 दिन पहले कितनी मैसिव उन्होंने डिफेंस डील्स की है, जो कोई और मुल्क करे तो यूएस सैंक्शंस उसमें आ जाए, मगर उसके बावजूद ये प्रिवेल कर रहे हैं। और बहुत ही यानी कि आप देखें किस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इंडिया सर्व करता है, कि रशिया से भी दोस्ती है जो कि आर्च राइवल है यूएस का, और यूएस के साथ तो आप जैसे फरमा रहे हैं, तो कि ये डूएबल है ना कि हम एक बैलेंस स्ट्राइक कर ले, कहीं